ये आमिर का कैबिन लॉक क्यों है? मैडम आप यहाँ? शर्मा जी, आमिर का कैबिन लॉक क्यों है? इसकी चाबी लाइए प्लीज। जी, इसकी चाबी तो आमिर साहब के पास ही रहती है। खैर आप रुकिए, मैं डुप्लीकेट चाबी लेकर आता हूँ। प्लीज। मैडम कहाँ हैं आप? मैडम जीनत यहाँ पहुँच चुकी है और मुझसे आमिर साहब का दरवाज़ा खुलवाने के लिए कह रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए शर्मा जी, जब तक मैं ना कहूँ आप दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। आपको किसी भी तरह जीनत को टालते रहना होगा। जी मैडम। मैं आपको एक मिस्ड कॉल दूंगी, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलिएगा। ओके मैडम। मैडम ये रही चाबियाँ। लेकिन इतनी सारी चाबियां शर्मा जी, इसमें से कैबिन की चाबी कौन सी है? जी वो तो देखना पड़ेगा मैडम। क्या बात है मैडम, आप बड़ी टेंशन में लग रही हो। कुछ हेल्प करो क्या? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपना काम कीजिए। वही तो कर रहा हूँ मैडम, लेकिन आप करने नहीं दे रही है। मेरा मतलब है मालिक का टेंशन दूर करना मजदूर का काम होता है ना मैडम। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, आप सबसे पहले जाकर वही काम कीजिए, समझे आप? जी मैडम समझ गया। राम राम, चलता हूँ। नहीं मैडम चलता हूँ। अरे ज़ारा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? मिला था। इसका मतलब तुम मेरे लिए लंच फिर से लाई हो। हाँ। लंच ब्रेक हो गया ना? हाँ। चलो फिर खाना खा लेते हैं। समर, तुम्हारा फोन तुम घर पर ही भुलाए थे। मुझे लगा कि एक हो गया है। खो तो मेरा कुछ गया है समर। क्या? माय इयररिंग्स। समर, वो मेरी फेवरेट इयररिंग्स थी। लगता है कल मैं ऑफिस आई थी, यहीं गिर गई होंगी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया सिवाय आमिर के कैबिन के, और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। यू अंडरस्टैंड ना वाई? डोंट वरी, मैं देख कर आता हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके। शर्मा जी फोन छोड़िए प्लीज, पहले ये ट्राई कीजिए। जी मैडम। दूसरी चाबी ट्राई कीजिए प्लीज। थैंक यू शर्मा जी। आज मुझे ज़ारा को लेकर अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आमिर की सेफ में वो पेपर्स हुए तो ज़ारा का प्यार सच्चा है, और अगर पेपर्स नहीं हुए तो ये बात साफ हो जाएगी कि उसका प्यार एक धोखा है, तो वो मुझे दे। समर, तो ये है तुम्हारा खेल।
आज अगर मैं तुम्हें रंगे हाथों ये पेपर्स निकालते नहीं देखता तो मैं समझता कि ये पेपर्स ज़ारा ने निकाले आमिर को बचाने के लिए। वो मुझसे नहीं आमिर से प्यार करती है और फिर मेरा शक यकीन में बदल जाता। देखो समर, जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो भी पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ ठीक है, मैं यहाँ ये पेपर्स लेने आई थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़ारा को मेरे और तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था, और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन ज़ारा के पास था। एक और कहानी, ये फोन मैं घर पे ही भूल गया था, लेकिन इसमें तुम्हारे कोई मिस कॉल्स नहीं है। देखो, गौर से देखो। समर, इसमें कॉल्स नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें फोन किया था और वो फोन ज़ारा ने उठाया था। तुम कहना क्या चाहती हो जीनत? कि तुम्हारी कॉल डिटेल्स ज़ारा ने मिटा दी है? जी हाँ। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुमने मुझे ऑफिस के नंबर पे फोन क्यों नहीं किया? हाँ? समर, मैं तुम्हें ऑफिस में फोन कैसे कर सकती थी? आमिर थे यहाँ। ट्रस्ट मी समर, खुद ज़ारा ने। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। तंग आ चुका हूँ तुम्हारी कहानियां सुनकर। अब मैं भी एक कहानी बनाऊंगा जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मुझसे और ज़ारा से दूर रहो। And this is my last warning to you. देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा फोन मत करना मुझे, ओके? किसका फोन है? शिरीन। तो कुछ नहीं मम्मा, ऐसे रॉन्ग नंबर था। अरे, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। रॉन्ग नंबर था तो तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? देख शिरीन, कोई बात तो है बेटा, बता ना क्या बात है। नहीं मम्मा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कमाल है, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मैं देखती हूँ ना। रीडायल। मुझे पता था जान, तुम मुझे फोन जरूर करोगी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोलो ना, कौन बोल रहा है? आगे तो बोलो कुछ। हेलो, हेलो। काट दिया। मम्मा, आप मेरी जासूसी कर रहे हो? मैंने आपसे कहा ना कि वो मेरा फोन नहीं था, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर नहीं था यशीरी, वो लड़का तुझे अच्छी तरह से जानता है। या मेरे खुदा, अब कुछ कहूंगी बेटा तो तू बुरा मान जाएगी। मैं तेरी जासूसी नहीं कर रही हूँ, तेरी फिक्र कर रही हूँ। अरे जब से तू लंदन से आई है, इतनी चुप चुप रहती है, खामोश रहती है, ना बात करती है, ना हंसती बोलती है। क्या हो गया बेटा तुझे? बता ना शिरीन, कौन है ये लड़का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उससे? नहीं मम्मा, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसी एक लड़का है जो मुझे परेशान करता है, तंग करता है, फोन करता है, और कोई बात नहीं है। अरे अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। कोई बात कैसे नहीं है? वो लड़का तुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है फोन करके, और तू कहती कोई बात नहीं। बेटा तू मुझे सिर्फ उसका नाम बता दे और फोन दे दे मुझे। उसकी हड्डी पसलियां नहीं तोड़ दी ना मैंने तो मेरा नाम भी गुल नहीं। ला दे मुझे फोन। मम्मा प्लीज, आप क्यों तमाशा खड़ा करना चाहती हैं? राह चलते कोई भी कुछ भी कह देगा तो क्या हम सबसे झगड़ा करने लगेंगे? Forget it, मम्मा। समर, सॉरी, सुबह मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वैसे आपका चेहरा बता रहा है कि आपको अपने सवालों के सब जवाब मिल चुके हैं और इस वक्त आपको जरूरत है नमक और गर्म पानी के सेक की। चलिए मैं ही कर देती हूँ। अरे ये क्या किया आपने?
आपने तो अपना ही हाथ जला लिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जो लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं कभी कभी उनका खुद का घर भी जल जाता है। बस करो ज़ारा, आग मैंने नहीं तुमने लगाई है। पहले अपनी चालें चलकर मेरे और आमिर के बीच में गलतफहमियां पैदा की, और आज समर के सामने मुझे गलत साबित कर दिया। शर्म करो ज़ारा, तुमने तो उस समर तक को नहीं बख्शा जो तुमसे इतना प्यार करता है, अरे जान देता है तुम्हारे पीछे। कभी अपनी कलाई काटकर तो कभी कोई और बहाना बनाकर हमेशा अपने आप को दूर ही रखा है ना उससे। आखिर उसकी क्या गलती है? मजाक बनाकर रख दिया है बेचारे का। मजाक मैंने नहीं बल्कि समर और आपने किया है, मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ। और इसी मजाक की कीमत चुका रहे हैं आप दोनों। अभी से दिल मिला रही हैं आप। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ भुगतना बाकी है, आपको भी और समर को भी, जिन्होंने मेरी बच्ची की आवाज छीनी, मुझे इस घर से बेघर कर दिया। उन लोगों की बर्बादी का मकसद लेकर आई हूं मैं इस घर में। अब मेरे और मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ, और इसी मजाक की कीमत चुका रहे हैं आप लोग। अभी से दिल मिला रही हैं आप। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी है। तुम तो फंस चुकी हो ज़ारा पूरी तरह से। जो कुछ भी तुमने मेरे और समर के बारे में कहा ना अभी यहाँ बैठकर, वो सब इस कैसेट में रिकॉर्डेड है। मैं जानती थी ज़ारा कि आज समर ने ऑफिस में मेरे साथ जो कुछ भी किया, उस जीत का ढिंडोरा पीटने तुम यहाँ जरूर आओगी। और तुम आई। मैंने एक जाल बिछाया था और तुम उस जाल में फंस गई। और अब जब समर ये कैसेट सुनेगा तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। सोचो सारा, समर तुम्हारा क्या हाल करेगा। सोचकर भी डर लगता है ना। तुम्हारा मकसद तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया सारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो ज़रा? वो एक्चुअली मेरा एक कैसेट ज़ारा के पास रह गया था, वही लौटाने आई थी। थैंक्स। समर के घर आते ही जीनत उसे वो टेप सुना देगी, और इस बार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि खुद मैंने अपनी जुबान से अपना सच कबूल किया है। ज़ारा, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रही हो। नहीं समर। तो फिर कहीं जा रही हो? नहीं तो समर। एनीवेज, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज? याद है तुम्हारी वो इयरिंग ऑफिस में गिर गई थी? मिल गई? नहीं, वो तो नहीं मिली, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया। वाह समर, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें कैसे मालूम मुझे ऐसी इयरिंग्स अच्छी लगती हैं? समर, इसे पहन कर दिखाऊं? अभी?
हाँ अभी यहीं। ठीक है। लेकिन समर ये तो टूटा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो ठीक से चेक भी किया था। समर तुम अभी जाकर इसे वापस कर दो, एक्सचेंज कर लो ना प्लीज। अभी ज़ारा, ठीक है कल चलते हैं। कल नहीं समर, प्लीज मुझे बहुत पसंद है, तुम इसे एक्सचेंज करके लाओ ना प्लीज। अभी जाओ ना समर, और जब तुम आओगे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अच्छा ये बात है? अगर सरप्राइज की बात है तो फिर अभी जाता हूँ, और तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी ये नई इयररिंग्स मिल जाएगी। कुछ देर के लिए तो तुमने समर को मुझसे मिलने से बचा लिया ज़ारा, लेकिन इसे लौट कर तो यहीं आना है। कुछ देर के लिए ही सही, मैंने समर को जीनत के सामने नहीं आने दिया, लेकिन मैं कब तक रोक सकूंगी समर को? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। ज़ारा ये तो बहुत बुरा हुआ। लाख चाहने के बावजूद आज तक जीनत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, क्योंकि उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन अब तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, वो भी तुम्हारी अपनी जुबानी। ज़ारा क्या सोचा है तुमने, क्या करोगी अब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा कि अब मैं क्या करूंगी। अगर समर ने वो कैसेट सुन ली तो मेरी असलियत समर के सामने आ जाएगी, और फिर मुझे वो घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। पापा कहीं मैं इस लड़ाई में हार तो नहीं जाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, तुम नहीं हारोगी, तुम्हारी जीत होगी, और पक्की जीत होगी तुम्हारी। स्माइल प्लीज। अरे ज़ारा के चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गई? अरे फरहान, ज़ारा, ये तुम्हारे लिए है समर, एक धोखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि तुम अपनी आंखें बंद किए आगे बढ़े चले जा रहे हो, और जो तुम्हें दिखता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, सच नहीं। थप्पड़ खाकर भी तुम नहीं सुधरी हो। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। समर, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो बिलीव मी, तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि ज़ारा का जुर्म आज मैं नहीं, खुद ज़ारा बताएगी। मैं सुनाऊंगी तुम्हें ज़ारा का इकबाल जुर्म, और फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ज़ारा तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे रही है, खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। पागल हो गई हो तुम। पागल तो तुम हो जाओगे जब तुम ये कैसेट सुनोगे। ज़ारा देखो ये पागल औरत क्या कह रही है। क्या कहने वाली हो तुम? बताओ ना ज़ारा, जो मैं कह रही हूँ क्या वो गलत है? बताओ समर को। ओह, ये बेचारी कैसे बताएगी? इसकी आवाज तो इसमें बंद है। एक मिनट। सॉरी, सुबह मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाई।
ये लाइट कैसे चली गई? देखो जीनत, मैं जानती हूँ कि खुशी के नाम पर जो आधी प्रॉपर्टी है तुम उसके लिए खेल खेल रही हो। बस अब बहुत हो गया। समर के साथ मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, इसे प्लीज तबाह मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं समर को अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। वो टेप है ही नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। और ये सब कुछ सारा ने किया है। बताओ सारा, ये तुम्हारा ही काम है ना? आज तक मैं तुम्हारी हर गलती नजरअंदाज करता रहा। तुम्हारी वजह से मैं ज़ारा पर शक करता रहा, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें इसकी हर एक कीमत चुकानी पड़ेगी जीनत। फरहान, हाय सिस। फरहान तुम यहाँ? मैं बस थोड़ी देर पहले आया, लेकिन थोड़ा सा हैरान। माहौल इतना शानदार बना है, लेकिन लोगों के चेहरे से रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है फरहान, हम लोग तो बस आपस में बातें ही कर रहे थे। आओ ना। समर, तुम तो इसे जानते हो ना? Of course, your cousin फरहान। हाय। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ अचानक घूमने आए हो ऑन अ हॉलिडे और समथिंग? नहीं, इनफैक्ट मैं वेकेशन पे नहीं, यहाँ सेटल होने आया हूँ। क्या है ना कि लंदन में बिजनेस करके काफी सारे पैसे तो कमा लिए, अब मैं अपने देश और अपने लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। अरे बस सारी बातें यही करोगे क्या? इत्मीनान से बैठते हैं और बातें करते हैं। आओ फरहान। See you later। ये लो, तुम्हारी अमानत, वो ओरिजिनल कैसेट जिसमें जीनत ने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। तुम नहीं जानते फरहान कि तुमने जीनत की ये रिकॉर्ड की हुई कसर देकर कितना बड़ा काम किया है। मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे कहा करने। बट ग्रेट जॉब। हाँ हाँ, अब ये किसने सोचा था कि बचपन में पापा की जेब से पैसे चुराने की प्रैक्टिस आज इतने काम आएगी। देखा, लौटा दी ना मुस्कान। चलो, स्माइल प्लीज। फरहान, वैसे तो खुशियां समेट रहा था अपने इस कैमरे में, लेकिन क्या बात है सिस्टर, मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ सिस्टर कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ सूट नहीं करता। पहले और अब में बहुत फर्क आ चुका है फरहान। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। वो इंसान ही क्या जो वक्त ना बदले। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने सिस्टर के चेहरे की मुस्कुराहट वापस ढूंढ लूंगा। आई प्रॉमिस यू। ट्रस्ट मी एंड टेल मी क्या हुआ। आई विश तुम्हारी ये स्माइल हमेशा बनी रहे और इस लड़ाई में तुम्हारी ही जीत हो। खुशी, इधर आओ। ये तुम्हारे मामू हैं फरहान। हाय खुशी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे अगर आप चाहें तो आप मुझे सिर्फ फरहान कह सकती हैं। अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें तो दोस्ती करेंगी? जीनत की वजह से मेरी बेटी की आवाज भी चली गई फरहान। बात ही क्या जो जुबान से समझाई जाए। भाई हम तो अपने दोस्त के दिल में झांक लेते हैं और एक छोटा सा दिल कह रहा है चॉकलेट चॉकलेट, यही कह रहा है ना? खुशी कह रही है कि जो दिल में है वो सामने कहाँ है? सामने भी आ जाएगा। फरहान का जादू कुछ है ही ऐसा।
घर में आई है, मेरी जिंदगी में आई है, जब से उसे उसकी हक की प्रॉपर्टी मिली है, तब से तुम यही चाहती हो कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ऐसी बात नहीं है समर, तुम गलत समझ रहे हो एंड ट्रस्ट मी तुम बहुत पछताओगे। पछताऊंगा, जरूर पछताऊंगा। अगर मैंने तुम्हें मौका नहीं तो आज से मैंने ये फैसला कर लिया, अब तक मैं तुम्हारा साथ देता रहा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाता रहा, लेकिन अब मैं आमिर के पास जाकर खुद तुम्हारा असली चेहरा उसे दिखा दूंगा। समर एक सेकंड, तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। डोंट फॉरगेट कि अगर मेरे चेहरे पर से पर्दा उठा तो तुम भी फंसोगे। नहीं फंसूंगा। तुम क्या सोचती हो कि सबके सामने जाकर झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का जादू सिर्फ तुम जानती हो? ये खेल तो मैं भी खेल सकता हूँ और तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। तुम तो यही चाहती थी ना कि ज़ारा इस घर से निकल जाए। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें इस घर से और आमिर की जिंदगी से कैसे निकालता हूँ। इसकी तो आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई है। ये पागल है, कुछ भी कर सकता है। समर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। समर देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस मैं आज के बाद तुम्हारे और ज़ारा के बीच में नहीं आऊंगी। आखिरी बार समर प्लीज। ये आखिरी मौका है, आइंदा मेरे और ज़ारा के बीच आने की कोशिश मत करना। समर आई थिंक आमिर आ गए, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। हम दोनों को साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। समर प्लीज गो। याद रखना, ये आखिरी मौका है। शिरीन, ए शिरीन, शिरीन बेटा, अरे कहाँ गई है? और ये देखो कैसा फैलावा करके रखा है। ये शिरीन भी ना बहुत ही बेढंगी हो गई है। टीवी टेढ़ा है, तकिए नीचे पड़े हैं। कौन है ये बदतमीज जिसने गुल की आंखों को बंद करने की हिम्मत की? हाथ हटाओ वरना बहुत पिटोगे। तुम कोई अपने तो नहीं लग रहे, पराए हो, तभी इतनी हिम्मत की तुमने गुल की आंखें बंद करने के लिए। गलत सेन्योरिटा, बाहर का जरूर हूँ लेकिन पराया नहीं। हाय अल्लाह, फरहान तुम? अरे कब आए लंदन से? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, मुझ जैसे बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। लंदन से कुछ लेके आया हूँ। या अल्लाह, मेरे लिए लंदन से? दिखा जल्दी। ये लीजिए। हाय अल्लाह, इतने खूबसूरत कंगन। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे। थैंक यू। शिरीन जल्दी आ, देख तो कौन आया है। हाय शिरीन। फरहान, शिरीन भी अभी अभी आए हैं लंदन से। तुम दोनों तो मिले ही होंगे। हाँ मिले थे, लेकिन तब जब ये 4 साल की थी। तभी तो मैं कहूँ कि मेरी शिरीन तुम्हें पहचान क्यों नहीं रही है। लेकिन मैंने इन्हें पहचान लिया। बचपन में इनका गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता था और मुस्कुराने से कुछ खास ही एलर्जी थी। लगता है अभी भी वैसी है। अरे नहीं बेटा, मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये तो बहुत मुस्कुराती थी। पता नहीं जब से लंदन से आई ना ऐसी गुमसुम हो गई है। सेन्योरिटा, लंदन की याद आ रही है। वहां की हवा कुछ है ही ऐसी। मैं आ गया हूं ना लंदन से, लंदन की यादें लेकर। स्टॉप ऑल दिस। आई एम सो सॉरी। मैं आपसे पूछे बगैर आपको शूट कर रहा था। वो क्या है ना, एक अच्छा फोटोग्राफर हूं, इसलिए अपने को रोक नहीं पाया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये डीवीडी देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार देखने के बाद आप मेरी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अच्छा सेन्योरिटा, मैं चलता हूं। अब तो मिलते ही रहेंगे। हाँ हाँ, ढेर सारी मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। बाय शिरीन।
कितना प्यारा, मोहब्बती और जज्बाती बच्चा है। जहां जाता है सबको अपना बना लेता है। क्या बात है आमिर? 12 बज गए, सोना नहीं है? सोने जाना था। आपने सारा का बर्थडे फीड कर रखा है। जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है जीनत। ये बर्थडे का रिमाइंडर तो मैंने बहुत पहले लगा रखा था। लेकिन आमिर, पुरानी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो तकलीफ ही होगी, आपको भी और मुझे भी। इसलिए प्लीज सब कुछ भूल जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या है? हैप्पी बर्थडे मॉम। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? याद तो मुझे भी था, लेकिन विश करने में खुशी से थोड़ा पीछे रह गया। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स अमर। ये फूल देखकर तुम्हें कुछ याद आया? मुझे सब याद है समर, बीता हुआ कल भी और आज भी। तो बोलो, क्या चाहिए मेरी बीवी को? तुम्हारा हुक्म हमारे सर आपको। कुछ नहीं समर, तुमने पहले ही मुझे इतना कुछ दे दिया है कि और मांगने की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही हिम्मत। इनफैक्ट अब बारी तो मेरी है तुम्हें कुछ देने की। तुम ऐसा क्यों कह रही हो ज़रा? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया, हमारे प्यार के लिए किया। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ज़रा बोलो सर, क्या चाहिए? तो ठीक है समर, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो दुआ दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मकसद? कैसा मकसद? तुम्हें हर उस पल का एहसास करवाना चाहती हूँ मैं समर, जो तुम्हारी वजह से मैंने गुजारे हैं। तुम्हें तुम्हारा हक देना, यही मेरी जिंदगी का मकसद है समर। आमीन। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी मिले। और मैं तुम्हारी इस दुआ के कबूल होने की दुआ करूंगी समर, क्योंकि आज अनजाने में तुम खुद अपनी बर्बादी की दुआ मांग बैठे हो। ओए बर्थडे गर्ल, कहाँ खो गई? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है और शाम को एक शानदार पार्टी। पार्टी? लेकिन समर, इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा। इन द इवनिंग यू आर गोइंग टू हैव अ माइंड ब्लोइंग पार्टी। इतने सारे फूल कौन भेज सकता है? क्यों समर, तुमने नहीं मंगवाए? मैंने नहीं ज़्यादा, मैंने नहीं। एक ख्वाब जो तुमने देखा था, एक ख्वाहिश जो मेरे दिल में थी, दोनों इन फूलों की खुशबू में। आई लव यू ज़ारा। जन्मदिन मुबारक हो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, आमिर। जीनत! जीनत!
क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या बेहुदा मजाक है? ये फूल मैंने नहीं भेजे हैं समर। मैं अमन की कसम खा के कहती हूँ, आई रियली डोंट नो एनीथिंग। ये देखो, यहाँ आमिर का सिग्नेचर भी है, ये तो पहचानते हो ना तुम? मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे आमिर को छीनने आई हो मुझसे। अरे अपनी बकवास बंद करो। इस घटिया हरकत का जिम्मेदार सिर्फ आमिर। और तुम सारा पर इल्जाम लगा रही हो। समर, तुम्हारी हिम्मत कैसे जीनत से इस तरह से बात करने? क्या तुम ये भी भूल गए हो कि इस घर में रिश्तों को कितनी इज्जत दी जाती है? मैं नहीं अपू, आपका बेटा भूला है। देखिए कितनी घटिया हरकत की उसने। जीनत सारा पर इल्जाम लगा रही है। देखो जीनत, आमिर को इसका जवाब देना होगा। समर, समर, मेरे आमिर को मुझसे छीनने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो ज़ारा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मेरे आमिर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें... होश में आओ जीनत, इस सब में भला ज़ारा की क्या गलती? हम सब आमिर की हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं कि ये नोट आमिर का ही लिखा हुआ। अब्बू, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी किया है आमिर ने किया है, लेकिन उन्हें ये करने के लिए मजबूर इसने किया है। जब देखो उनके आसपास मंडराती रहती थी। जीनत, सच्चाई जाने बगैर हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। और सच्चाई क्या है, इसका फैसला सिर्फ आमिर के आने के बाद ही हो सकता है। पापा अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मैं आमिर खान, वर्ल्ड जहां खान, तुम्हें ज़ारा आमिर खान तलाक देता हूं। आमिर! सर संभल के सर। शर्मा जी, क्या आप जानते हैं कि आमिर कहाँ है? जी नहीं, अभी तक वो ऑफिस नहीं आए। उसका फोन भी बंद है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि इस वक्त वो कहाँ जा सकता है? जी नहीं, लेकिन बात क्या है सर, आप कुछ परेशान से... कुछ नहीं आता ये। बेटा संपत, समझ गया लफड़ा क्या है? आज मैडम का जन्मदिन है और उसका पहला पति गायब है और दूसरा पति उसको ढूंढ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला पति अकेले में मैडम के साथ जन्मदिन मना रहा हो और दूसरा पति पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हो? वाह भाऊ वाह, बड़ी दूर की सोची है आपने। सुना तो हमने भी है कि आज मैडम का जन्मदिन है और शाम को बंगले पे बहुत बड़ी पार्टी भी है। पार्टी है? मुझे तो इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं पार्टी में जाऊंगा जरूर और देखूंगा दोनों पतियों के सामने मैडम जब जन्मदिन मनाएंगी और केक काटेगी तो पहले केक किसको खिलाएगी? वाह भाऊ वाह। लेकिन आमिर ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह? एक वजह तो मुझे भी याद है पापा। For you. बस एक ही। ये सारे फूल दे दीजिए। आई एम सॉरी सर, ये सारे फूल ऑलरेडी बिक चुके हैं।
सॉरी ज़ारा। सॉरी की क्या बात है आमिर? होगा आपकी तरह कोई दीवाना जिसने सारे के सारे फूल खरीद लिए, और इसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी तो कई मौके आएंगे, ये कोई मेरा आखिरी जन्मदिन थोड़ी है आपके साथ। ये तो मैं भी नहीं जानती पापा कि आमिर ने ऐसा क्यों किया। तुम्ही ने तो कहा कि उसके नीचे आमिर के सिग्नेचर थे, और फिर तुम दोनों के अलावा ये बात और कौन जानता था कि तुम्हें वो फूल चाहिए? इसमें तो कोई शक नहीं है पापा कि वो कार्ड आमिर ने ही लिखा था, क्योंकि मैं आमिर की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस बात का फैसला तो आमिर के आने पर ही होगा। हाँ पापा, मेरे साथ साथ घर वालों को भी आमिर का इंतज़ार है। आमिर के आने पर ही इस सवाल का जवाब मिलेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।